नमस्कार मित्रों, कल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के आवास पर यानी शरद पवार जी के आवास पर विपक्ष के सभी नेताओं की एक आवश्यक बैठक कल बुलाई गई और वहां पर चर्चा होती है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है वहां पर ईवीएम ठीक है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है वहां पर ईवीएम में खराबी है। इस प्रकार की सोच और ये विपक्ष के लोगों की घबराहट, ऐसा लगता है 2024 के चुनाव में विपक्ष की पूरी तरह से जो है विपक्ष का एकदम सुपड़ा साफ होने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि विपक्ष जो है अपनी भूमिका में तो ठीक से काम नहीं कर रहा। विपक्ष का अपना क्या काम है, उसको सकारात्मक तरीके से उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। नेगेटिविटी के हिसाब से जो विपक्ष काम कर रहा है, मैं देखता हूँ कि कहीं भी कोई बात होती है विपक्ष की तो उसको नकारात्मक तरीके से विपक्ष लेता है। विपक्ष ने मोदी जी की काट के लिए कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की जनता इनकी तरफ आकर्षित हो। देश की जो नब्ज है, देश की जो जनता की नब्ज है, वो विपक्ष को पता ही नहीं है। विपक्ष में इतने पुराने पुराने नेता हैं, लेकिन इस समय विपक्ष क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई सकारात्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका में नजर आए। सबसे जो बड़ी पार्टी है और जो विपक्ष की पार्टी है उसके जो नेता हैं वो सबसे हल्के व्यक्ति हैं, उन पर सजाएं हो रही है। कल कोर्ट ने उनको जो है 2 वर्ष की सजा उनको सुनाई है और जो है उसमें क्षेत्रीय पार्टी जो थी विपक्ष की वो सारी पार्टी उसमें इकट्ठी हुई है और केवल चुनाव आयोग को ही उन्होंने फोकस किया है कि किस प्रकार से कि चुनाव आयोग पे हम लोग जो है पाबंदी लगाए और हम जो हारते हैं वो हारने का जो उसका जो हम लोग बंडा जो फोड़ते हैं वो जो है हमें चुनाव आयोग के ऊपर में जो है फोड़ना है। अपनी कमियां अपने गलेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं कि कमियां क्या है, क्या समस्या क्या है, जनता की समस्या क्या है, जनता की नब्ज क्या है, उसको टटोलने की कोशिश नहीं है। उसको नहीं टटोल रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि सर बीजेपी ने ये ईवीएम जो है, ईवीएम के जरिए बीजेपी जीतती है। भैया ये देखो, पंजाब में इलेक्शन हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ और भी अन्य स्टेटों में हुए, कर्नाटका में नहीं, जो है केरला में भी इलेक्शन हुआ है। और जहां पर कांग्रेस पार्टी की या अन्य पार्टियों की सरकार है, जो बीजेपी के विपक्ष की यानी कि वो गैर बीजेपी की जो सरकार है, वहां क्या हुआ, वहां भी तो वो हैक कर सकते थे। अगर ईवीएम गलत तरीके से काम यहाँ पर कर सकती है, उत्तर प्रदेश में कर सकती है, उत्तराखंड में कर सकती है, तो पंजाब में क्यों नहीं कर सकती है, दिल्ली में क्यों नहीं कर सकती है। वो केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है और विधानसभा में उनका जो है अच्छा बहुमत है। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, वहां पर बीजेपी को कुछ सीटें कम मिली। अगर ऐसा कुछ होता तब तो जो है वो ईवीएम से सारी ये निकाल लेते, जीत जाते। मेरे विपक्ष के भैया हो। नमस्कार मित्रों, कल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के आवास पर यानी शरद पवार जी के आवास पर विपक्ष के सभी नेताओं की एक आवश्यक बैठक कल बुलाई गई और वहां पर चर्चा होती है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है वहां पर ईवीएम ठीक है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है वहां पर ईवीएम में खराबी है। इस प्रकार की सोच और ये विपक्ष के लोगों की घबराहट, ऐसा लगता है 2024 के चुनाव में विपक्ष की पूरी तरह से जो है विपक्ष का
एकदम सुपड़ा साफ होने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि विपक्षी जो है अपनी भूमिका में तो ठीक से काम नहीं कर रहा। विपक्ष का अपना क्या काम है, उसको सकारात्मक तरीके से उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। नेगेटिविटी के हिसाब से जो विपक्ष काम कर रहा है, मैं देखता हूँ कि कहीं भी कोई बात होती है विपक्ष की तो उसको नकारात्मक तरीके से विपक्ष लेता है। विपक्ष ने मोदी जी की काट के लिए कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की जनता इनकी तरफ आकर्षित हो। देश की जो नब्ज है, देश की जो जनता की नब्ज है, वो विपक्ष को पता ही नहीं है। विपक्ष में इतने पुराने पुराने नेता हैं, लेकिन इस समय विपक्ष क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई सकारात्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका में नजर आए। सबसे जो बड़ी पार्टी है और जो विपक्ष की पार्टी है, उसके जो नेता हैं वो सबसे हल्के व्यक्ति हैं। उन पर सजाएं हो रही हैं। कल कोर्ट ने उनको जो है 2 वर्ष की सजा उनको सुनाई है। और जो है उसमें क्षेत्रीय पार्टी जो थी विपक्ष की, वो सारी पार्टी उसमें इकट्ठी हुई है और केवल चुनाव आयोग को ही उन्होंने फोकस किया है कि किस प्रकार से कि चुनाव आयोग पे हम लोग जो है पाबंदी लगाएं और हम जो हारते हैं वो हारने का जो उसका जो हम लोग बंडा जो फोड़ते हैं वो जो है हमें चुनाव आयोग के ऊपर में जो है फोड़ना है। अपनी कमियां अपने गलेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं कि कमियां क्या है, क्या समस्या क्या है, जनता की समस्या क्या है, जनता की नब्ज क्या है, उसको टटोलने की कोशिश नहीं है। उसको नहीं टटोल रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि सर बीजेपी ने ये ईवीएम जो है, ईवीएम के जरिए बीजेपी जीतती है। भैया ये देखो, पंजाब में इलेक्शन हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ और भी अन्य स्टेटों में हुए, कर्नाटका में नहीं, जो है केरला में भी इलेक्शन हुआ है। और जहां पर कांग्रेस पार्टी की या अन्य पार्टियों की सरकार है, जो बीजेपी के विपक्ष की यानी कि वो गैर बीजेपी की जो सरकार है, वहां क्या हुआ, वहां भी तो वो हैक कर सकते थे। अगर ईवीएम गलत तरीके से काम यहाँ पर कर सकती है, उत्तर प्रदेश में कर सकती है, उत्तराखंड में कर सकती है, तो पंजाब में क्यों नहीं कर सकती है, दिल्ली में क्यों नहीं कर सकती है। वो केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है और विधानसभा में उनका जो है अच्छा बहुमत है। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, वहां पर बीजेपी को कुछ सीटें कम मिली। अगर ऐसा कुछ होता तब तो जो है वो ईवीएम से सारे ये निकाल लेते, जीत जाते। मेरे विपक्ष के भैया हो,